कि राहुल गांधी जी का, जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और इस देश के, उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से प्रारंभ होना निश्चित हुआ है। वो यात्रा नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, आसाम से होते हुए, बंगाल से गुजरते हुए और बिहार के सीमांचल में प्रवेश करेगा। किशनगंज जिला से शुरू होगा और अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए फिर उसको बंगाल में वापस जाना है। उसी के तैयारी के सिलसिले में और बैजू बाबू आए हैं जो राहुल गांधी जी के साथ काम करते हैं। पर्दे के पीछे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, पहले की भी यात्रा में और इस यात्रा में भी। तो ये एक गाइडलाइन बनाए हैं सभी स्टेट के लिए, सभी स्टेट पीसीसीज के लिए। उस पर विस्तार से इन्होंने चर्चा किया यहाँ चारों जिला के साथियों से, और मुझे लगता है कि 27-28 तारीख को, 27 जनवरी हो, 28 जनवरी हो, 26 भी हो सकता है, राहुल गांधी जी का प्रवेश बिहार में होगा और इन चारों जिला में उनकी यात्रा होगी। उसी यात्रा को सफल बनाने के लिए और कैसे उस यात्रा को हम लोग खूब अच्छा से सुचारू रूप से चला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राहुल जी का रीच हो सके, उसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन प्रदेशों से भी होते हुए यात्रा गुजरेगी, निश्चित रूप से अविस्मरणीय यात्रा बिहार के लोग उसको बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उस यात्रा से जुड़ाव होगा और उसका जो राजनीतिक लाभ, चूँकि तुरंत चुनाव है लोकसभा का 2024 में, उसका बिहार को और महागठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। विस्तार से बैजू जी ने बताया और इन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसके अनुरूप हम सभी साथी मिलकर इसको पूरा करेंगे। हमने आग्रह किया है पीसीसी की तरफ से कि ऐसे तो जो रैली होगी छोटी बड़ी, लेकिन रंगभूमि मैदान में जिस दिन पूर्णिया आएंगे उस दिन हम लोग चारों जिला और पूरे बिहार भर से सब लोगों को यहाँ ये करके एक ऐतिहासिक रैली करने का भी निर्णय पीसीसी बिहार ने लिया है और हम सभी साथी मिलके उसको यादगार रैली यहाँ करेंगे पूर्णिया में, रंगभूमि मैदान में। इसी के लिए बिहार में कितने जिलों से गुजरेगी ये यात्रा? मैं बता दिया 4 जिला अभी तो पहला चरण। और ये जानकर आप सभी को खुशी होगी कि जैसा बैजू जी ने बताया कि 2 स्टेट ऐसा होगा जहां ये यात्रा 2 बार गुजरेगी, 2 बार प्रवेश करेगी और वहां से होके गुजरेगी। एक बार अभी जनवरी के महीने में और दूसरा हो सकता है फरवरी के महीने में भी औरंगाबाद, सासाराम होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए गौरव का बात है, फक्र का बात है। सीमांचल में कोई पड़ाव निर्धारित किया गया है कि जो जिलों से गुजरेगी उसका हम लोग फिर आपस में तय कर लेंगे कहाँ रात्रि का पड़ाव होगा, कहाँ दिन में पड़ाव होगा। वो सब तो निटी ग्रिटी पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। आज इतना ही जानकारी के लिए आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और इसी के लिए नहीं, आज सीट शेयरिंग नहीं, आज सीट शेयरिंग वो अलग से हमसे बात करेंगे। आज सीमांचल में जो दौरा हो रहा है, तो क्या चारों जिले पर कांग्रेस की दावेदारी होगी क्या? फिर आप उसी पे आ गए। अरे ये सब अलग से बात करिएगा ना हमसे। अभी जो यहाँ का उद्देश्य था वो हमने बता दिया और अभी थोड़ा देर और मीटिंग हम लोगों को करना है, इसलिए अभी आपसे क्षमा मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों को जैसा मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी जी का, जो पूर्व में भी भारत जोड़ो यात्रा हो चुका था, उसी के तर्ज पर यानी उसी से मिलता जुलता कार्यक्रम ये आपको अभी फिर से हो रहा है। ये 14 तारीख से मणिपुर से शुरू होगा और लास्ट इसका कार्यक्रम बम्बई में जाके समाप्त होगा। तो राहुल जी का जो कार्यक्रम है कि
नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। उस दुकान को खोलने के लिए वो जन जन से मिलने के लिए वो निकल पड़े थे और फिर निकल पड़े हैं। लोगों से मिलेंगे और लोगों के दुख दर्द को सुनेंगे और देश में क्या हो रहा है, जो सरकारें अभी देश की है वो क्या कर रही है, उनकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये भी राहुल जी बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है और सिस्टमेटिक पार्टी है। ये अपना कार्यक्रम अपने तरीके से करती है और ये जनताओं के सेवा में हमेशा से जो है कि तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। और इसी कार्यक्रम आ रहे हैं राहुल गांधी जी का जैसा अभी उम्मीद है कि 14 तारीख से जो चलेंगे तो 24 तारीख या 25 तारीख को बंगाल होते हुए वो बिहार में प्रवेश करेंगे। उम्मीद तो जैसा हमें लग रहा है कि अब 1-2 दिन आगे पीछे, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि डेली 50 से 60 किलोमीटर चलना है, तो अब कहीं आम सभा भी हो जाएगी, कहीं नुक्कड़ सभा भी हो जाएगी, कभी लोगों से मिलने में भी समय लग जाएगा। और चूँकि लोगों की बातों को सुनना है, उद्देश्य जो है सिर्फ घूमना तो उद्देश्य नहीं है, प्रचार करना उद्देश्य नहीं है, लोगों के जनमानस की आवाज़ को, उसके दुख तकलीफ को सुनना है। तो उसमें कुछ 1-आध दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 26 जनवरी या 27 जनवरी तक जो है ये सीमांचल में कार्यक्रम हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? अनिल कुमार शाह, प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकेंड चॉइस नियर मरंगा पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।